हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी प्रोफेसर जेंजी। दोस्तों, आज पहले तो मैं आपको कराता हूँ होमवर्क जो हमने छोड़ा था। उसके बाद चलते हैं हम आगे। तो भैया पहले तो एक रिक्वेस्ट है भैया, पहले 100 कमेंटर्स को भैया हम अपने ग्रुप में लेंगे, जेंजी ग्रुप के अंदर। ठीक है ना, जेंजी धुरंधर ग्रुप के अंदर लेंगे। बहुत सारा मटेरियल आएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे सैंपल पेपर आएंगे भैया। तो फटाफट कमेंट करिए, कुछ भी कमेंट करिए, बट कमेंट करिए मेरे बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हाउ मच वर्क विल बी डन ब्रिंगिंग इन चार्ज ऑफ एन 3 into में 10 raised to the power -2 कूलम फ्रॉम एन इनफाइनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जीरो, और 20 वोल्ट तक लेकर आना है मेरे बच्चे। तो बात ही खत्म। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो W बाय क्यू। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू में 3 इंटू में 10 रेज टू द पावर -2, 60 इंटू में 10 रेज टू द पावर -2। 0.6 जूल जो है उसको काम करना पड़ेगा मेरे भाई, तब जाके वो चार्ज, इतना चार्ज हमारे पास इनफाइनाइट से इसके पास आ सकेगा। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ। ओम्स लॉ, पहले तो भैया ओम का नाम लो, ओम, तब हम चलेंगे आगे। चलें आगे, चलो। ओम का भी हो गया नाम, अब हमारा नंबर भी आएंगे ओम जैसे। अरे भैया, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई। अगर v बढ़ेगा तो i बढ़ेगा, बट आपका r जो है वो सेम होना चाहिए। r जो है आपका क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब रास्ते की रुकावट सेम होनी चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू में आई आर। v की वैल्यू दे रखी है 200, r की वैल्यू दे रखी है 6, डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा मेरे भाई, करंट आ जाएगा 2 एम्पियर जो है उसमें से करंट चलेगा। बेसिकली बात ये है, ये रास्ता है, ऊपर से नीचे तक आना है हमने, और ये है रुकावट। जितनी ज्यादा रुकावट और उतना कम करंट चलेगा, बात ही खत्म है, सबको पता है ये वाली बात तो। चलो चलते हैं आगे और करते हैं अब टॉप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कहता है हमें। इसके अंदर आप देखोगे ना भैया, आपको इजी से हार्ड लेवल तक आप बढ़ रहे हो। तो भैया सिर्फ करते जाओ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, क्योंकि भैया 24 नंबर के न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। चलो चलते हैं हम आगे इस क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब कैन ड्रॉन। भैया 220 वोल्ट को मैंने से जोड़ दिया। अब जो है वो 1200 ओम की रुकावट को पैदा कर रहा है। तो कितना आ जाएगा, 220 बाय में 12, छो जीरो से जीरो कट, 11 इंटू में 10 इंटू में 12। तो भैया सोल्व करना आपका काम है, करा मैंने आपको दिया। चलो मतलब क्या आ जाएगा, 11 बाय में 60 एम्पियर करंट जो है इसमें से दौड़ेगा। किस में से, एक वायर में से दौड़ेगा जिसको मैंने 220 वोल्ट से जोड़ दिया है। चलो चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, ना देर करते हुए। व्हेन ए 12 वोल्ट ऑफ क्या था हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। 12 वोल्ट ऑफ एन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रेजिस्टेंस। भैया अब हमें रेजिस्टेंस तो पता नहीं है, करंट दे रखा है, ये उल्टा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक मिली वर्ड का यूज किया गया, इसलिए कह रहा हूँ, उसमें कहीं पर भी मिली वर्ड नहीं था, इसमें मिली वर्ड है। तो लेवल हमारा बढ़ रहा है हर क्वेश्चन के साथ। तो 12 डिवाइडेड बाय में 5/2, क्योंकि मैंने 2.5 को लिख दिया 5/2। तो भैया नीचे कर दी 10 रेज टू द पावर -3, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि इतना थोड़ा करंट है तो रेजिस्टेंस से ज्यादा होना ही है ना मेरे भाई। तो बस कर देते हैं, कितना आएगा ऊपर हमारे पास, 8 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय में 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो मतलब मेरे भाई 1600 ओम का क्या होगा, रजिस्टर होगा। इसीलिए तो रजिस्टेंस इतना बड़ा है, तभी तो करंट इतना धीरे धीरे चल रहा है मेरे भाई। रीजन क्लियर होना चाहिए आपका धुरंधरों। तो भैया कमेंट करो धुरंधर, तब बनोगे तुम अच्छे से। अब भैया फिर आ गया क्वेश्चन मेरे पास, एक 2 किलो ओम रजिस्टर लगाया गया इन ऑर्डर दैट द करंट इज 10 मिली एम्पियर। देखो किलो आ गया ना, तो मतलब 2000, और करंट कितना दे रखा है मेरे पास, 10। 10 इंटू में 10 रेज टू द पावर -3। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, ये तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, तो बस कर लेते हैं। यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू में 10 रेज टू पावर 3 इंटू में, इसको हटाओ, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, 10 इंटू में 10 रेज टू द पावर -3। तो ये तो इससे कट जाएगा, तो भैया 20 वोल्ट चाहिए होगा बस, क्योंकि यहाँ पर करंट भी कम है और रजिस्टर ज्यादा है, इसीलिए वोल्टेज क्या आई है,
20 ही आई, ज्यादा वोल्टेज भी नहीं आ पाई ना, क्योंकि हमारे पास करंट भी कम चल रहा है इसमें। चलो करते हैं हम आगे। हाँ अब देखो एक लेवल और बढ़े हम आगे। तो 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर कोजिंग एन 5 मिली एम्पियर। 100 इक्वल्स टू में 5 इंटू में 10 रेज टू द पावर -3। अब कितना आ गया मेरे पास, इसको करेंगे तो आ जाएगा 20। 20 इंटू में 10 रेज टू द पावर +3। तो ये तो आ गया मेरे पास, मेरे भाई क्या आया मेरे पास है ना, ये तो आ गया मेरे पास रेजिस्टेंस। अगर मैंने वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया 25 वोल्ट से तो क्या होगा, तो भाई मेरे का करंट ही तो बताना है। अब वोल्टेज जो होगी ये 25 वोल्ट हो चुकी है, आर दे रखा है भाई क्या है, 25 इंटू में 20 इंटू में 10 रेज टू द पावर +3, यही आया था ना मेरा, पक्का हाँ भाई यही आया था भैया आपका। तो करो इसको 5/4, मतलब 1.25 इंटू में 10 रेज टू द पावर +3। अरे भाई एक और रास्ता बताऊं तेरे को, देखो -3, सॉरी सॉरी -3, क्योंकि देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस को, एक रास्ता और बताता हूँ तेरे को भाई मेरे। अगर यहाँ पर 5 है और हमारा वोल्टेज 1/4 हो गया है, तो करंट सॉरी हाँ तो करंट भी कितना हो जाएगा 1/4 होगा, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास, वोल्टेज को हमने रजिस्टर को सेम रखा है ना। तो याद रखना, अगर ऐसा कुछ केस आए हमारे पास रजिस्टेंस सेम हो और वोल्टेज 1/4 हो तो करंट भी कितना होगा 1/4 ही होगा। तो भाई कितना आ जाएगा 1.25 इंटू में 10 -3। ये तो मैंने भाई तुमसे पहले निकाल लिया था, सिर्फ तुम्हें बताने के लिए इसको मैंने करा है। चलो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, शायद ये हमारा आज आखिरी क्वेश्चन था। हाँ जी मेरे दोस्तों चलो, कल हम आएंगे इसके आगे रजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन लेके। तो तब तक के लिए बाय बाय।